अस्सलाम वालेकुम मिलियनर एक मज़े का वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे अब्बू ने मेरे साथ शेयर किया। बेसिकली हालिया में मेरे बच्चों के स्कूल ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ, जहाँ पे नानी नाना दादी दादा जाते हैं। एंड मेरे बच्चों के लिए दादा अबू हाज़िर हुए, बिकॉज इज़ द फेवरेट ग्रैंड पेरेंट जो फ़िलहाल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। एंड हुआ क्या कि मेरे अब्बू कहते हैं कि वहाँ पे सबसे यंगेस्ट ग्रैंड पेरेंट मैं था। एंड देन दिस ट्रिगर्ड द आइडिया ऑफ दिस वीडियो। हम कैसे पहुँचे इस लेवल पे, इस जगह पे, दैट माई ग्रैंड फादर हुज लाइक माई फादर जो है 60+ हैं, वो वहाँ पे यंगेस्ट ग्रैंड फादर थे। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि जो चीज़ मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो बेवकूफ़ी पढ़ाई वाली, हम उसमें जा रहे हैं। यानी कि माई फादर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 17। मैट्रिक से वापस आ रहे थे और इनको इतला दी गई कि आपका रिश्ता हो गया एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। 17 पे इनकी शादी हुई, चंद साल बाद रुखसती हुई। बाय द एज ऑफ 26 he had 5 children and done and dusted थे। जब हम लोग were in our 20s we were playing football with our dad, ठीक है, तो समझ लें मेरे अब्बू उस वक्त 40s में थे। and then he became a दादा in his 40s अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ये क्यों नहीं हो रहा बाकियों के साथ? बिकॉज बाकी क्या कर रहे हैं, अपनी औलाद को बजाय कि 16-17 पे मार्केट में उतारने के, बाय एक्चुअली टीचिंग देम समथिंग, जो कि किसी शागिर्दी कर लें, किसी इंस्टीट्यूट से कर लें, कोई फ्री, आजकल तो फ्री रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ से करके बाज़ार में फेंक दें ताकि बच्चा कमाए भी और सीखे भी। सीखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कमाना चलो सेकेंडरी है, बट ओनली फॉर द फर्स्ट इनिशियल ईयर्स। उसके बाद कमाना भी फ़र्ज़ होता है ताकि इनकी 19, 20, 21, 22 पे शादी हो सके। ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स, मेरे जो भाई हैं, सब की हमारी शादी 21, 22, 23 पे हो चुकी थी। वी ऑल गॉट मैरिड एट दैट एज एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ रियली गुड डिसीजन। हमारी भी औलादें जल्दी हुई, लेकिन नॉर्मली टिपिकली पाकिस्तान में ही नहीं होता। 16 साल बच्चे को, 17 साल बच्चे को एफ ए पर डाला जाता है, वहाँ पे 2 साल करवाए जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, डिग्री करवाई जाती है विद मोस्ट क्लासेस। डिग्री के बाद पहले होता था अच्छा जी बच्चा पढ़ रहा है, जैसे ही पढ़ेगा शादी हो जाएगी, रिश्ता पहले हो जाता था, अच्छा जी कुछ उम्मीद थी। वो टॉकिंग अबाउट 30 ईयर्स अगो। पिछले 30 ईयर्स से डिक्लाइन ही हम देखे जा रहे हैं। अब लोग इंतज़ार करते हैं, अच्छा डिग्री कर लिया, बच्चा नौकरी करे। एंड यू नो द हाल ऑफ नौकरीज, जिनको कुछ आता नहीं उनको कौन अप्लाई करेगा। एंड इट्स वेरी हार्ड ऑफ फैक्ट, बट वो रियलाइज़ कर रहे हैं, आवाम रियलाइज़ कर रही है। तो फिर वो 1-2 साल भटकता है और फिर उसके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो गो इनटू समथिंग, कुछ भी ज़ीरो से स्टार्ट करना, जो वो 16 पे भी कर सकता था, या जी वो आगे जस्ट टू हैव नॉट दैट तोहमत ऑन द सार के भाई बच्चा अनएम्प्लॉयड है जी, MS कर रहा है, और डबल भी लोगों ने उठाई होती हैं जस्ट टू कीप देमसेल्व्स बिजी, आगे जी पढ़ाई कर रहा है। सो उसका नतीजा क्या होता है कि अ चाइल्ड एट 24-25 यूनिवर्सिटी से निकलता है, एम्प्लॉयमेंट रूट होता है, 27-28 हो जाते हैं बिफोर अगले उसकी शादी करते हैं। फिर बायोलॉजी वो उतनी तगड़ी काम नहीं कर रही होती। अच्छा जी अब हमने सेटल होना, हमने ये सासा बनाना है, वो बनाना है, सपोर्ट फैमिली का ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि फिर उनके रिसोर्स हायर रट्टे पे लग चुके होते हैं और उनकी बस हो चुकी होती है। एंड सो जाके औलाद 30, 31, 32, 33, 35 पे होती है, वो भी उतनी मकदार में नहीं होती। एंड फिर वो जब वही बच्चा ये साइकिल दोहराता है ना दूसरी बार, तो देन वी गेट दीज दादाज दैट आर फर्स्ट टाइम दादाज एट 60 समथिंग, 70 समथिंग वगैरह वगैरह। तो ये साइकिल तोड़ने का एक ही तरीका है कि भाई अपने बच्चों को जब 16 साल के होते हैं, 17 साल के होते हैं, किसी के आगे लगा दो शागिर्द, कुछ उनको फ्री में सिखा दो, कुछ छोटा सा कोई कारोबार उनको शुरू करवा दो, छोटा, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, एंड बाज़ार में फेंक दो। वो फिर अपना वहाँ पे जो भी है ज़िंदगी खट लेंगे, वहाँ से एजुकेशन लेंगे। एंड बाय द एज ऑफ 18, 19, 20 वो स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, उनको पता होगा कि उन्होंने जाना कहाँ पे है, एंड गेट दैम मैरिड। कोई नहीं, अगर आप यार एक एक्स्ट्रा बेटी पाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बच्चों की शादी जल्दी कर दिया करें, इस तरह बगैरती शर्ती से भी बच जाएंगे और आपको पोतियाँ पोते मिल जाएंगे खेलने के लिए। डू दैट एंड इंशाल्लाह फिर ये साइकिल हम तोड़ देंगे, एंड विल हैव दीज दादाज एट 40 इंशाल्लाह। ये फिर से वापस आ जाएगा रुझान या जो भी इसको रवाज। दैट्स इट, यही मैंने बोलना था। मुझे तो कहानी इंटरेस्टिंग लगी, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स बैक टू द होल थिंग जो मैं पुश कर रहा हूँ कि जल्दी बच्चों की शादी हो जाए, जल्दी इनको एजुकेशन दो, जल्दी कमाने के काबिल बना दो। द एंड। मैं हो जा चाय वाला। आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। पर जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ मैं किस मिशन पे हूँ। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ इंशाअल्लाह।